खास खबर भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं शहर के हरीश हॉस्पिटल के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर लवेश गुप्ता जी। आज हम डॉक्टर साहब से जानेंगे जो अभी जो मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं और मरीज परेशान हैं, वो क्या करें और क्या नहीं करें, इस को लेके हम चर्चा करेंगे। हाँ डॉक्टर साहब, बताइए कि अभी भी जो बीमारी फैल रही है और वो तेज़ी से मरीज बढ़ रहे हैं, तो ये क्या कोई वायरस का प्रभाव है या कोई मच्छर का प्रभाव है? देखिए आजकल काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस फैल रहे हैं, जिसमें मेनली डेंगू और स्क्रब टाइफस, ये 2 तरह के इन्फेक्शन ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। तो ये जो डेंगू इन्फेक्शन है, जो डेंगू वायरस है, ये बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, और जो स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन है, ये माइट के काटने से होता है। तो ये जो 2 इन्फेक्शन है, ये 2 आज की डेट में सबसे ज़्यादा फैल रहे हैं। तो किसी भी बुखार को आज की डेट में आम नागरिक उसको वायरल ना समझें, उसको सिंपल वायरल फीवर कह के उसको ना टालें, अपने नज़दीकी कोई भी फिजिशियन को उस जाके संपर्क करें। नहीं, अभी जो एक वायरल भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वो मरीज़ कैसे जाने कि ये वायरल है या डेंगू है या स्क्रब टाइफस है? सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट पे ही हम जज कर सकते हैं कि वो इन्फेक्शन डेंगू का है या स्क्रब टाइफस का है। सिम्प्टोमेटोलॉजी सारे इन्फेक्शंस की, ये जितने भी आजकल के फैल रहे हैं, करीब-करीब सेम है। थोड़ा-सा ये है कि डेंगू फीवर में थोड़ा इन्फेक्शन में लालपन ज़्यादा आता है, ललाई ज़्यादा आ जाती है, बॉडी में एरिथमा कहते हैं जिसे, वो ज़्यादा होता है। बाकी अदरवाइज़ आम नागरिक के लिए जितने भी बुखार आज की डेट में फैल रहे हैं, वो उनको सिंपल वायरल मान के ना चलें। उसको जो भी नज़दीकी अपने जो भी डॉक्टर हैं, उनको ज़रूर संपर्क करें। बुखार आते ही मरीज़ अपने आप दवाई ले लेते हैं। कोई भी, जैसे बदन दर्द है, बुखार है, तो दर्द निवारक दवाई ले ली, कोई भी डिक्लोफेनेक ले ली पैरासिटामोल के साथ या दूसरी दवाई ले ली। तो ये दवाई लेना खतरनाक है, प्राथमिक उपचार के लिए अच्छा है? अ, मेरा ये इसमें सजेशन रहेगा लोगों को कि कोई भी दर्द की दवा इन वायरल फीवर्स में ना लें, क्योंकि जितनी भी दर्द की दवाएं हैं, ये सब हमारी बॉडी की प्लेटलेट्स को डाउन करती हैं, और कभी भी ब्लीडिंग की संभावनाएं हो जाती हैं, या फिर उनके किडनी पे भी दुष्प्रभाव आते हैं। तो इसीलिए कोई भी पेन किलर हम अवॉइड करें। कभी भी कोई फीवर अभी इस मौसम में अगर आपको चालू हो, तो एक सिंपल एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की एक गोली सब लोग आप चालू कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी 3 दिन के बाद भी अगर फीवर परसिस्ट कर रहा है, तो आप अपने नज़दीकी फिजिशियन जरूर संपर्क करें। पेन के लिए, बॉडी एक के लिए सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल 650 mg का इस्तेमाल करें। बाकी अन्यथा किसी भी एनाल्जेसिक कोई भी पेन किलर अवॉइड करें, अन्यथा प्लेटें कभी भी डाउन जा सकती हैं। काफ़ी संख्या में ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनकी प्लेटलेट डाउन जा रही है और बुखार नहीं आ रहा है, बदन दर्द है, तो वो कैसे जाने कि वो क्या बुखार है कि क्या दिक्कत है, और प्लेटलेट 50,000, 40,000, 30,000 तक कर रही है? डेंगू फीवर का जो साइकिल होता है, वो बेसिकली 3 फेजेज़ में होता है। एक शुरुआत के 4-5 दिन का फेज़ होता है, जिसे फेब्राइल फेज़ कहते हैं। इसमें बॉडी में बुखार ज़्यादा आएगा, बदन दर्द होगा, जोड़ दर्द होगा, लेकिन उस टाइम पे हमारी प्लेटलेट्स करीब-करीब नॉर्मल रहेंगी। जो जिस टाइम मरीज़ को लग रहा है कि मैं अब ठीक होने लग गया, बुखार मेरा नॉर्मल आ गया, उसी फेज़ को हम सेकंड फेज़ ऑफ डेंगू कहते हैं, जो कि बेसिकली एफेब्राइल फेज़ होती है, जिसमें मरीज़ को बुखार नहीं आएगा, लेकिन डेंगू हमारे शरीर के भीतर घुस के उसमें प्लेटें डाउन करने लग जाता है, उसमें लिवर में सूजन ले आता है, मरीज़ को उल्टियाँ आने लगती हैं, मरीज़ को पेट में खाने में फुलावट आने लगती है। तो ये सब जो सिम्पटम्स हैं, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर किसी भी मरीज़ को बुखार टूट गया है, उसके बाद के 3 से 4 दिन अगर कोई भी पेट दर्द, उल्टी इस तरह के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो ज़रूर से ज़रूर फिजिशियन को चेक करवाएँ। नहीं, ऐसा भी होता है कई बार कि मरीज को बुखार तेज है और बहुत तेज आ रहा है और वो पैरासीटामोल ले रहा है, फिर भी कम नहीं पड़ रहा है बुखार, तो ऐसे स्थिति में क्या करें? इसमें सिर्फ़ और सिर्फ कोल्ड स्पॉन्जिंग करें आप। आप ठंडे आप पानी में कपड़े को डुबो के उससे अपने बदन को उससे धुलाई करें उससे। ऐसी जो अभी बीमारी फैल रही है, उससे बचाव के लिए आम आदमी क्या करे जिससे कि वो बीमारी से बचे? सबसे पहली चीज़, डेंगू का जो मच्छर है, वो हमें मेनली मॉर्निंग टाइम में काटता है और पैरों के निचले हिस्से में काटता है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग जो ज़्यादातर लोग कुछ मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, या सुबह अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसमें अपने सुबह करते हैं, तो उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा इसके काटने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, हम लोग हमेशा आजकल के मौसम में पैरों को गाढ़ा ना रखें, लोअर पहने, शॉर्ट्स की जगह हम लोअर पहन के रखें, जब जहाँ तक पॉसिबल हो तो सॉक्स भी पहन कर रखें। जितना बदन ढका रहेगा, उतना ये समझिए कि डेंगू के मच्छर के काटने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। लोग मानते हैं कि घास में चलना एक अच्छा होता है, तो लोग वह घास में जाएं या नहीं जाएं, क्या? नहीं, घास में बिल्कुल चल सकते हैं, लेकिन नंगे पैर ना चलें। वही मैं कहूँगा कि अपनी कंप्लीट बॉडी को कवर करके, सॉक्स पहन के, उसके बाद वॉक करें, या फिर अपने शूज़ वूज़ पहन के वॉक करें। अगर जैसे डेंगू है, स्क्रब टाइफस है या वायरल है, तो क्या उपाय करें वो? मतलब कैसे, अगर वो आ गया, बुखार आ गया उसको और तेज बुखार है, और जैसे कोई रात्रि के समय बुखार आ गया है, तो वो क्या प्राथमिक उपचार ले? प्राथमिक उपचार में यही है कि हम लोग अपने खाने-पीने में लिक्विड्स की मात्रा बढ़ा दें। अपना लिक्विड्स की मात्रा पूरे दिन भर में जो जितना भी लिक्विड आप ले पाएँ, उतना बेटर रहेगा। सेकेंडली, कभी जो बुखार है, तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ पैरासिटामोल का इस्तेमाल करें, कोई भी पेन किलर इस्तेमाल नहीं करें। और एंटीबायोटिक में अगर स्टार्ट करना चाहें, तो एज़िथ्रोमाइसिन 500 mg से शुरुआत की जा सकती है। डेंगू के जैसा डेंगू किसी को हो गया है, तो लोग पपीते के पत्ते का रस, बकरी का दूध और ये इस्तेमाल करते हैं।
तो ये इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कोई एक लिमिट मात्रा में करना चाहिए? देखिए अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये प्रूव करे कि पपीते के पत्ते इसमें फ़ायदा करते हैं या फिर नारियल पानी फ़ायदा करता है। लेकिन हाँ, मैं पब्लिक को ज़रूर ये ज़रूर समझाना चाहूँगा कि जितने भी काढ़े हैं, जितने भी प पपीते के पत्ते के रस हो गए, काढ़े हो गए, बकरी के दूध हो गए, इनसे जो डेंगू से गैस्ट्राइटिस हो जाती है, वो गैस्ट्राइटिस और बढ़ जाती है। तो कृपया करके ये काढ़े और ये ब बकरी के दूध इस्तेमाल ना करें। हाँ, नारियल पानी आप ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कीवी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पपीता खा सकते हैं। दूध लेना है तो आप गाय का दूध ले सकते हैं, लेकिन ये बकरी के दूध और ये काढ़े और ये पत्तों के रस, इनसे थोड़ा-सा बचाव करें, क्योंकि ये बिल्कुल हमारी आँतों में सूजन ले आते हैं और एकदम गैस्ट्राइटिस चालू हो जाती है। अभी जो डेंगू और स्क्रब टाइफस का ज़्यादा रोगी बढ़ रहे हैं, तो इससे जो मरीज है वो क्या खाए और क्या नहीं खाए? बेसिकली हम अपनी प्रोटीन डाइट अच्छी रखें, जितना बॉडी में प्रोटीन की मात्रा जाएगी उतना बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। और जितने भी ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, इसमें जो सबसे बड़ा रोल है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर का है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी पावर सही रहेगी तो ये इन्फेक्शन आगे बढ़ने में, रुकावट में, रोकथाम में मदद होगी, बॉडी को आसानी रहेगी उससे लड़ाई करने में। तो हम लोग हमारे लिए प्रोटीन का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करें और लिक्विड्स हमेशा बढ़ा के रखें, पानी की कमी बॉडी को ना होने दें।